कोरोना की थर्ड वेव का खतरा पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले 5 दिन में कोरोना के मामले 3 गुना तक बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए की बैठक चल रही है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। हालांकि संक्रमित होने की वजह से सीएम केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 4099 नए केस मिले हैं और इसके बाद अब रेड अलर्ट लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। अगर रेड अलर्ट का ऐलान होता है तो दिल्ली में मॉल्स और बाजार बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना अलार्मिंग स्टेज में जा पहुंचा है। दिल्ली में संक्रमण की दर 5% से ऊपर जाने के बाद कोरोना कर्फ्यू की आशंका लोगों को डरा रही है। आज डीडीएमए की बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है। आपको पहले दिन का आंकड़ा दिखाते हैं, कैसे 5 दिन में केस 4 गुना ज्यादा हो गए। 31 दिसंबर को 1796 केस आए, 2.44 का पॉजिटिविटी रेट। 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194 और 3 जनवरी को 4099 केस आए। 6.4 का पॉजिटिविटी रेट अब हो चुका है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना की पाबंदियों का येलो अलर्ट लागू है, लेकिन जिस तेजी से राजधानी में हालात खराब हो रहे हैं उससे आशंका जताई जा रही कि जल्द ही दिल्ली में रेड अलर्ट लगाया जा सकता है। दिल्ली में अगर रेड अलर्ट लागू किया जाता है तो क्या क्या बदल जाएगा और आप पर किस किस तरह की पाबंदियां लगेंगी वो समझ लीजिए। दिल्ली में संक्रमण दर 6.4% हो चुकी है। 5% संक्रमण दर के बाद रेड अलर्ट लगा दिया जाता है, जिसके तहत मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट, बार सब बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। वो ब्यूटी पार्लर, सैलून का शटर भी डाउन कर दिया जाएगा। जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी और इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा सभी दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो को भी बंद किया जा सकता है। शादियों में सिर्फ 15 लोगों को जाने की इजाजत मिलेगी। धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे लेकिन लोग नहीं जा पाएंगे। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। भास्कर, डीडीएमए की बैठक कितनी देर में खत्म हो सकती है और क्या आपको अंदेशा लग रहा है? क्या रेड अलर्ट लगाया जा सकता है? लगने के आसार हैं? देखिए हुसैन, जिस रेड अलर्ट की बात की जा रही है, दरअसल ग्रैब का सिस्टम लागू किया गया था दिल्ली में और उसमें यह कहा गया था कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है तो अपने आप रेड अलर्ट लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एलजी के साथ डीडीएमए की बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि ग्रैब का सिस्टम जो है, जो अपने आप अगले स्तर पे जो प्रतिबंध है वो लागू कर दिया जाता है, उसको न करके अब सरकार के द्वारा फिर से मीटिंग की जाएगी और उसके बाद ये तय होगा। तो आज की मीटिंग में ये तय होगा कि क्या कुछ प्रतिबंध लगाने की दिल्ली में जरूरत है। अगर रेड अलर्ट की बात करें, जो ग्रैब पहले से लागू किया गया था, जो सिस्टम बनाया गया था अगस्त में, उसके हिसाब से आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सब कुछ लगभग बंद हो जाएगा। तो वैसे स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है, ये जानते हुए कि सरकार और तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो इस बार जो ओमिक्रॉन का संक्रमण है उसमें केसेस जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जरूर रहे हैं, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि जो संक्रमण की जो दर है वो कम हुई है, लेकिन लोगों में जो गंभीर समस्या है वो नहीं आ रही है। लिहाजा हो सकता है कि कुछ छूट जरूर मिले। और अगर रेड अलर्ट की बात करें तो एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा हर चीज पे, आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त। तो वैसे स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब से कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये तय होगा। इस मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल खुद शामिल नहीं हो पाए हैं कोरोना संक्रमित होने की वजह से, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और बाकी तमाम मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं इसमें शामिल। और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह के प्रतिबंध की राजधानी दिल्ली में अभी जरूरत महसूस की जा रही है। शुक्रिया भास्कर, आप नजर बनाकर रखें इस मीटिंग पर। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी आपसे फिर से हम अपडेट लेंगे। दिल्ली में कोरोना अब आम लोगों को ही नहीं बल्कि बहुत खास वीवीआईपी लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा। आज सुबह सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के पॉजिटिव होने की खबर आई। दोनों ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। फिलहाल केजरीवाल होम आइसोलेशन में हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव, मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझे हल्के लक्षण हैं, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मुझसे मेरे संपर्क में आए हों वो खुद को आइसोलेट करें और टेस्ट करवाएं।
अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एक बार फिर चुनावी रैलियों पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो का असर नजर आने लगा है और कोरोना का संक्रमण देश के नेताओं पर भी अब भारी पड़ने लगा है। कोरोना पॉजिटिव होने से पहले केजरीवाल ने पंजाब से लेकर लखनऊ और देहरादून में पैदल मार्च निकाला था, रैलियों को संबोधित किया था, लोगों से मुलाकात की थी। ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं कोई मास्क नहीं है किसी के चेहरे पर। शायद ये लोग समझे बैठे थे कि कोरोना इनको नहीं छुएगा, लेकिन अब नेताओं को भी कोरोना होने लगा। आपको बताते हैं कि पॉजिटिव होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहां कहां का दौरा किया था। 30 दिसंबर को केजरीवाल ने चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन चुनाव में जीत के बाद विजय मार्च निकाला था। एक खुली ट्रक के ऊपर वो सवार थे और वहां से हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। 31 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में शांति मार्च निकाला था। 2 जनवरी को लखनऊ में थे। 1 जनवरी को अमृतसर में रामतीर्थ मंदिर में दर्शन करने गए थे और 30 तारीख को चंडीगढ़ में मार्च किया था, वो आपको हम पहले बता चुके हैं। 31 दिसंबर को पटियाला में शांति मार्च किया था। 1 जनवरी को अमृतसर में रामतीर्थ मंदिर में दर्शन किया और 2 जनवरी को लखनऊ में उन्होंने रैली की थी। दिल्ली में कोरोना के रेड अलर्ट के हालात के बाद अब प्रशासन की तरफ से सब्जी मंडियों में कोरोना टेस्ट की शुरुआत की गई है। ओखला मंडी में दुकानदार और सब्जी बेचने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4099 मामले सामने आए हैं, लेकिन दिल्ली की सब्जी मंडियों में लोग लापरवाही करने से नहीं थम रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है ओखला सब्जी मंडी में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की ध्वजियां उड़ रही हैं, साथ ही लोग लापरवाही कर रहे हैं। बिना मास्क के मंडी के अंदर आपको घूमते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मंडी में जिस तरीके से भीड़ है, इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बेहद मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद इस भीड़ में लोग बिना मास्क के मंडी के अंदर घूम रहे हैं। जिनके पास मास्क है वो अच्छे से मास्क नहीं लगा रहे, प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगा। आपको अब मास्क अच्छे से नहीं लगा रहे? डर नहीं लगता? इतनी भीड़ है, कोरोना हो सकता है। हाँ जी, लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। भी लापरवाही। तो आप देखेंगे कि लोगों के पास मास्क है लेकिन वो अच्छे से ही लगा रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में अगर आपको अब यहाँ पर दिखाएं तो आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना मास्क के इस मंडी के अंदर घूमते हुए सब्जियों की खरीदारी करते आपको नजर आ रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और बीते 24 घंटे में 4099 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। और आप देखेंगे लगातार मंडी में अनाउंसमेंट भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते अनाउंसमेंट की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर लोग मंडी में पहुंचे। और जब हम ओखला मंडी में दाखिल हुए तो हमने ये देखा कि इस मंडी के अंदर एक कोविड टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं और जो लोग मंडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं उन लोगों का कोरोना टेस्ट भी इस मंडी के अंदर किया जा रहा है। ये ओखला मंडी का एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर ही आप देख सकते हैं कि कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर कोविड टेस्ट लोगों का किया जा रहा है। और जितने भी लोग इस मंडी में दाखिल हो रहे हैं उन लोगों का कोविड टेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि किया जा रहा है। लेकिन लापरवाही लोगों की नहीं थम रही। मास्क नहीं लगा रहे हैं आप? करवाया था मैंने, यहाँ पर तो ध्यान नहीं था। तो आप इस तरीके की लापरवाही मंडी में देखेंगे, लेकिन लोगों का कोविड टेस्ट भी यहाँ पर कर रहे हैं। जो लोग मंडी में दाखिल हो रहे हैं उन सभी का जो कोरोना का जांच है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हजारों की संख्या में कोविड के केसेस अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। और एक हफ्ते पहले की बात करें तो रोजाना 400-450 के आसपास कोविड के केसेस दिल्ली में दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब ये केसेस हजारों की संख्या में पहुंच गए और 4099 मामले बीते 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है वो लोगों के लिए चिंता का विषय बिल्कुल है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा, लापरवाही करने से बचना होगा। लेकिन दिल्ली के सब्जी मंडियों में जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है लोगों की लापरवाही की, वो बेहद परेशान और हैरान करने वाली। कैमरामैन अर्जुन के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।